हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ पूरे सम्मान के साथ मेरे व्यूवर्स का मेरे चैनल पे। वुमेन्स कांट ड्रीम। आज भी बहुत घरों में ये चीजें हैं कि वुमेन्स सपने नहीं देख सकती। रीजन कुछ भी नहीं, क्योंकि शादी हो गई है, बच्चों को देखना है, घर संभालना है, पति की सेवा करनी है, सास ससुर को देखना है और परिवार को साथ लेके मिल के चलना है। लेकिन इस वीडियो के जरिए आज फिर एक अवेयरनेस और एक रिक्वेस्ट लेके आज आप लोग के सामने हूँ फ्रेंड्स। मेंस सुन रहे हैं, वुमेन सुन रही हैं, इन लॉ सुन रहे हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, एक छोटा सा बहुत सवाल है, सपने क्यों नहीं देख सकती, या देखती हैं तो पूरे करने के लिए सपोर्ट क्यों नहीं मिलता। वैसा आफ्टर मैरिज की ये बात हो रही है। 8 मार्च हर साल हम लोग महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज अपने आप से आप जरूर पूछिए कि दुनिया और समाज तो पीछे की बात है। आज हमारे घर में अगर 2 या 4 या 6 या 1 महिला अगर रह रही हैं तो उस महिला के लिए आपने क्या किया। बहुत अच्छा लगता है बताने में कि मेंस जॉब कर रहे हैं, मेंस ने घर लिया, मेंस ने एसी लिया, कूलर लिया। ये सारी चीजें ना इन माई पॉइंट ऑफ व्यू हर वीडियो में मैं अपने पॉइंट्स को सामने रखती हूँ। ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं। वुमेन्स भी कर सकती हैं, एक घर ले सकती हैं, सारे अधिकार हैं उनके पास। घर ले सकती हैं, टीवी ले सकती हैं, कूलर ले सकती हैं, एसी लगवा सकती हैं। जो भी छोटी मोटी बड़ी कह लीजिए, जो भी हमारे डेली जो हमारी लाइफ है उसमें जो भी एक किचन में एक मिक्सर ग्राइंडर से लेके दरवाजे पे रखे उस पायदान तक हर चीज की कैपेबिलिटी एक वुमेन्स के अंदर है। लेकिन वो तभी शायद पॉसिबल हो जब वो अपने सपने को अचीव कर पाए। छोटा मोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर घर में मैंने अपने वीडियो में बोला है कि टैलेंट की कहीं कमी नहीं है, बस जरूरत है थोड़ा सा उसको सपोर्ट करने की। लेकिन हर बार ये होता है कि जैसे एक नई दुल्हन घर में आती है, जब महिलाएं आती हैं तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ रसोई का दरवाजा दिखा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा शादी के समय, और ये एक सच्चाई कहानी है जिसकी एक ही लाइन आप लोग के सामने बोलूंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, और जो चीजें मुझे पढ़ते समय या देखते समय अच्छी लगती हैं तो मैं वीडियो के जरिए, अभी ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत थैंकफुल हूं मैं यूट्यूब की कि उस प्लेटफॉर्म का यूज करके मैं बातों को सामने रख पा रही हूं। इस बात को मैं शेयर करूंगी यहाँ पे कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे से जब शादी तय हुई तो उनसे ये कहा कि अगर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हो बेटा, तो शादी के बाद अपनी वाइफ को कभी इस बात का एहसास मत दिलाना कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस किचन के लिए बनी हो, या ये किचन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। पूरे जीवन भर वो इस बात को याद रखेगी और तुम्हारा मान और सम्मान करेगी। और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उन्हें भी ये पता है, अगर वुमेन से सुन रही हैं तो अगर मैं उनके दिल को छू पा रही हूँ, या उनकी बातों या उनके इमोशन, उनकी भावनाओं को समझ पा रही हूँ, तो जरूर वो ये जानती हैं कि सही बात है। शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं तो 1 महीने बर्ताव पे रखा जाता है कि नहीं, नई नवेली दुल्हन है, 1 महीने रसोई में नहीं जाना है। उसके बाद शुभ काम होगा, खीर बनेगा, हलवा बनेगा तो शगुन मिलेगा बहू को, और फिर रसोई में जाएगी। लेकिन आज के ये 2021 चल रहा है, और आज का ये सबसे बड़ा आज भी ये सच बना हुआ है कि कहीं कहीं 1-2 दिन में ही हाथ में कलछुल पकड़ लेना होता है और चाकू से कटना शुरू। जो बड़े बड़े नेल्स रखे होते हैं वुमेन्स ने, महीनों से बढ़ाए होते हैं, नेल पॉलिश भी जाती है, नेल्स भी टूटते हैं, और जो हाथों की सुंदरता है वो भी चली जाती है। सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में बर्तन धुलना, खाना बनाना, सब्जी काटना, सारी चीजें अपनी जगह सही है। लेकिन इस वीडियो के जरिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इस बात का एहसास क्यों कि आप सपने नहीं देख सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो। आपकी शादी हुई है सिर्फ इसलिए कि आप टाइम से चाय बनाओ, खाना बनाओ और सबकी सेवा करो। ऊंची आवाज में बात मत करो, और अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो संस्कार में ये है कि आप शांत रहो।
सारी चीजें करने के बाद भी एट द एंड वुमेन्स के हिस्से एक जो रिस्पेक्ट की बात मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस बने हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ, आप मेरे सारे चैनल पे जो वीडियोस है उस पर चेकआउट करो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही बात बोली है, ये क्योंकि टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और इस पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं, तो आप सुनेंगे कि हर वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट की बात की है कि हर जगह ठीक है, वुमेन्स कंप्रोमाइज करती भी है, वो जानती है रिलेशंस में कि कैसे उसको लॉन्ग टर्म में निभाना है, कैसे क्या करना है। स्पेशली वुमेन्स बहुत तरह की, ये भी मैंने बोला है, और मेरे वीडियोस, हर वीडियो मेरे सिर्फ उन वुमेन्स के लिए है कि जो कंप्रोमाइज करती हैं अपनी फैमिली के लिए और एट द एंड उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और बाकी कुछ तो ऐसी वुमेन्स है जो अपनी लड़ाई अपने से लड़ लेती हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी, आजकल का तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेंस भी परेशान है वुमेन्स से, कुछ ऐसी भी वुमेन्स है। तो उन कैटेगरी की वुमेन्स की मैं नहीं बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ उन शांति से भरी हुई महिलाओं की जो सभ्यता और संस्कार से भरी हुई हैं, और उन औरतों को, उन महिलाओं को उनके हिस्से में एक रिस्पेक्ट जैसी, एक आदर और सम्मान जैसी ना शब्द सुनने को मिलते हैं परिवार में और ना सम्मान मिलता है। सबसे बड़ा मैसेज आज के वीडियो का है कि अब इस साल ये जो अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 8 मार्च, सरकार अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे अपना सेलिब्रेशन कर रही है, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम लोग एक छोटे से समाज, जो भी हमारा समाज बना है, छोटा सा परिवार है, घर है, जो दायरा बना है, उसी में हम रह के इसका सेलिब्रेशन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं कि एक आज़ादी महिलाओं को, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो देश विदेश, आप कहीं की भी बात कर ले, जो औरतों को दबा के आज भी रखा जा रहा है कि उनके सपने न जाने कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी और जिनके अंदर काबिलियत भी, कुछ लोग तो ऐसे कि चलो बीए कर लिया, एमए कर लिया, शादी हो गई तो शौक नहीं होता कि हम कुछ करें। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ उन वुमेन्स की जो पढ़ने लिखने के बाद भी, कैपेबिलिटी होने के बाद भी एक एजुकेशन का जो उन लोगों का क्राइटेरिया है, जो वो जानती हैं और वो क्षमता रखती हैं कुछ करने की, उनके ड्रीम्स हैं, तो प्लीज उन्हें हेल्प करिए, उनको सपोर्ट करिए। ये एक बिग मैसेज मैं देना चाहूंगी कि अगर आप लोग एग्री करते हैं और आप लोगों ने शादी की है, ये बहुत बड़ा चक्कर है एक, जो मैं बोलना चाहूंगी कि लड़कों से अगर पूछा जाए या परिवार वालों से पूछा जाए कि लड़की कैसी हो, तो लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए आज के टाइम में भी। और आज भी मुझे मानसिकता सुन के बहुत कष्ट सा होता है कि लड़के आज के डेट में भी अपनी औरतों को, अपनी वाइफ्स को या शादी के बाद बोलते हैं हमें तो घर संभालने वाली महिला की जरूरत है, हमें नौकरी चाकरी वाली नहीं चाहिए। इतना इजी लैंग्वेज में आप बोल देते हो, लेकिन वो वर्ड कितना पेन करता है उस लड़की के लिए जिसके कुछ ड्रीम होते हैं कुछ करने के, जो शादी के बाद स्पॉइल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कुछ करना चाहती हैं, वो मैनेज कर लेंगी, करना चाहती हैं, वो समझती हैं, तो प्लीज उन्हें करने दीजिए। काबिलियत जो भी है, टैलेंट जो भी है, उसको उभर के सामने आना चाहिए, तभी हमारा भारत देश आगे जाएगा। ये मैंने बार बार कहा है और इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि शादी हुआ, किचन का दरवाजा खोल दिया कि चलो रोटी सब्जी चावल बनाओ, ठीक है बनाएंगी, कोई बात नहीं, करना है तो कोई दिक्कत उसमें है नहीं। लेकिन मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ, उस मानसिकता को मैं तोड़ना चाहती हूँ कि ये जो शादी के बाद आप लोग रसोई का दरवाजा दिखाते हो, प्लीज उसके सपनों पे भी सपोर्ट करो। वो खुशी खुशी वो चावल दाल 3 टाइम का खाना और प्यार से परोसेगी आपके सामने, जो मैं जानती हूँ वुमेन्स का दिल और मन। तो उनके सपनों में भी थोड़ा करने दीजिए। अगर वो चाहती हैं टीचर बनना, वो चाहती हैं पार्लर ज्वाइन करना, कोर्स करना, वो चाहती हैं बुटीक खोलना, वो चाहती हैं कि वो एयरफोर्स में जाएं, वो चाहती हैं कि वो किसी भी, हर फील्ड की मैं बात कर रही हूँ, वो अगर चाहती हैं IAS PCS, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बना है कि जहाँ अब महिलाएं नहीं जा रही हैं। तो प्लीज उनको भी सपने देखने दीजिए। और ये जो आप लोग अपने सिर पे बोझा लेके चलते हैं कि घर संभालना है, LIC करना है, फ्यूचर सिक्योर करना है, एक घर होना, सिर पे छत होने की जरूरत है, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो ये जो टास्क है, मेंस का जो अधिकार बना हुआ है अभी भी कुछ हद तक, ये अधिकार सिर्फ आपका नहीं रह जाएगा। और अधिकार क्या, ये एक तरह की जिम्मेदारी है जो माता पिता दोनों को निभानी है। और अगर आप महिलाओं के सपनों में थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा तो ये
ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, बात मानिए। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सामान, टीवी, कूलर, फ्रिज, ये फ्यूचर सिक्योर करना। जब घर में शांति रहेगी, हर चीज की सुविधा रहेगी, मन से मन मिलेगा अगर, तो सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे और सारी सुविधाएं भी रहेगी। बस यहाँ पे मुझे लगता है कि चेंज करने की क्या जरूरत है। हमारी सोच, हमारी मेंटेलिटी, हमारा सोचने का तरीका, उसमें कोई मैन छोटा नहीं हो सकता। कोई बात ईगो पे आने की जरूरत नहीं है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कहीं इसमें कोई बात ईगो पे नहीं आ रही। अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर कुछ कर रहे हैं, और करने नहीं करने पैसे की तो बात अलग है। सबसे बड़ी ये चीज है कि अगर एक वुमन पूरे घर का ख्याल रख रही है, तो उस परिवार में से कोई ना कोई एक इंसान, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे देवर हो, चाहे नंद हो, वो उन लोग की भी ड्यूटी है कि जो लेडी पूरे घर का ख्याल रख रही है, तो कम से कम हम उसका ख्याल अगर ना रखें तो उसके जो सपने हैं उस पर बात तो करें, उसका सम्मान तो करें, उसका मान तो बनाएं। तो ये चीज़ें होगी तो शायद मुझे और हर महिलाओं की बहुत सारी चीज़ें जो तकलीफ का एक कारण है वो दूर हो जाएगा, और बहुत खुशी खुशी ये लाइफ चलेगी। लास्ट में तो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी, हर किसी को मिट्टी में मिल जाना है। ये बात ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। तो बहुत तकलीफ देती है ये बातें मुझे, जब मैं सुनती हूँ किसी घर में एक पढ़ी लिखी लड़की जो शादी के पहले जॉब कर रही होती है, लेकिन आफ्टर मैरिज उसे इस बात को स्वीकारना पड़ता है कि अब वो जॉब नहीं कर सकती, अब वो कोई ड्रीम नहीं देख सकती, अब वो कोई सपना अपने लिए चुन नहीं सकती, उसको पूरा करने के लिए उसे किसी का साथ नहीं मिलेगा, या उसे किसी का विश्वास नहीं मिलेगा। ये चीजें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और आशा करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, और एक बहुत ही पॉजिटिव सा मैसेज आप लोग को मिला होगा। और अगर एग्री करते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। और बहुत जल्दी बहुत एक और वीडियो के साथ, क्योंकि वुमेन्स डे चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी बहुत सारे पॉइंट्स वुमेन्स के लेके आप लोगों के सामने आऊं, और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों का साथ और विश्वास मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच।